हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 सौर मंडल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। तो दोस्तों, अगर सौर मंडल में कुल ग्रहों की बात की जाए तो कुल वर्तमान समय में 8 ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रहों की संख्या। दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहा जाता है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए सौरमंडल के बारे में तो सौरमंडल में जो सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह होता है बुध, इसके बाद शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि कुल 8 ग्रह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, इसमें 2 ग्रह है शुक्र और अरुण 2 ग्रह है। यहाँ पर डायरेक्शन से हम दिखाए हैं, यहाँ भी डायरेक्शन अरुण में दिखाया गया है। इसकी जो गति होती है, परिक्रमण करने की गति होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, अन्य सभी ग्रहों से विपरीत होता है। यानी कि इन सभी ग्रहों पर अगर दोस्तों देखा जाए तो शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा की तरफ होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर बात की जाए सभी इसके अलावा अन्य ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है, तो दोस्तों आकार के अनुसार सबसे जो बड़ा आकृति है बृहस्पति का है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी कि दोस्तों, पृथ्वी का अगर आकार के अनुसार देखा जाए ग्रहों की संख्या कितने स्थान पर है, तो दोस्तों पृथ्वी का स्थान 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और दोस्तों, सबसे जो छोटा ग्रह है वह बुध होता है। और इसी तरह से दोस्तों बात की जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो चक्कर नहीं लगाते हैं, शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है ग्रह और चौथा है निहारिका। तो दोस्तों, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। इसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सब आपके सौरमंडल का भाग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे जो पास ग्रह है वह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। दोस्तों, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों, आइए बुध ग्रह का महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है और सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध ग्रह। सबसे कम समय में चक्कर कौन सा लगाता है? बुध ग्रह लगाता है। बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है दोस्तों, और इसी तरह ये चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला जो ग्रह होता है बुध ग्रह होता है, यानी कि चंद्रमा के समान इसकी आकृति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो दोस्तों, पृथ्वी के समान जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो पृथ्वी के लगभग समान इसकी आकार होता है। दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। जैसे बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, उसी प्रकार शुक्र के पास भी कोई ग्रह नहीं होता, उपग्रह नहीं होता है। और सौर मंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह शुक्र ही होता है, यानी कि इसकी आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है और इसे पृथ्वी की बहन
कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। और इसी तरह पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। सूर्य के सर्वाधिक निकट तो बुध ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुकूल होता है। तो दोस्तों मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। मंगल ग्रह पर क्या पाया जाता है दोस्तों? वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जीवन की पाने की संभावना पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर मंगल ग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो मंगल ग्रह पर दो उपग्रह है, दो महत्वपूर्ण उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। दोस्तों जो डेमोस उपग्रह है या इसी को कभी कभी डीमोस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो डीमोस उपग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। किस ग्रह को? डेमोस उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। और दोस्तों जो मंगल ग्रह होता है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रथम बार जो उतरा था उसका नाम है पाथफाइंडर उपग्रह। पाथफाइंडर क्या था? प्रथम अंतरिक्षयान था जो मंगल ग्रह पर उतरा था। तो इतना बात आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है आकार के अनुसार। लेकिन अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी 5वें स्थान पर है आकार के अनुसार और दूसरे स्थान पर आपका शनि हो जाएगा। दोस्तों अगर बृहस्पति के महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो बृहस्पति का जो उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। और दोस्तों अगर बृहस्पति पर उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो दोस्तों वर्तमान समय में बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। कितना है? 82 है सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या दोस्तों। लेकिन करेंट समय में अभी भूगोल शास्त्रियों के द्वारा शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या खोजी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पिछले डेटा के अनुसार यहाँ पर वीडियो लिया गया है। तो दोस्तों अगर इस समय देखा जाए तो शनि ग्रह के पास 79 उपग्रह न होकर के इसके पास कितने हैं? 83 उपग्रह है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह शनि है। यानी कि दूसरे स्थान पर न होकर के यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरह से दूसरे स्थान पर आपका बृहस्पति हो गया जिसके पास 82 उपग्रह है। और दोस्तों बात की जाए कि शनि ग्रह का सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका क्या नाम है? तो टिट्रान उसका नाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम के पूर्व से पश्चिम की तरफ भ्रमण करने वाला जो ग्रह है उसका नाम है अरुण। इसके साथ साथ एक और ग्रह है जो इसके साथ साथ घूमता है, शुक्र। यानी कि दोस्तों शुक्र और जो अरुण है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों अरुण ग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात की जाए तो अरुण ग्रह के उपग्रह देखा जाए तो मुख्य रूप से ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल, मिरांडा और ये सब इसके महत्वपूर्ण उपग्रह है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो अरुण ग्रह का उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों अरुण ग्रह के पास वलयों की संख्या 5 होती है। 5 वलय है। यानी कि इसके चारों ओर भी तस्तरी नुमा छल्ला पाया जाता है जिसे वलय कहा जाता है। तो इसमें वलय की संख्या कितनी है? 5 है। दोस्तों एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रह है जिसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों वह है अरुण ग्रह है। तो इतना बात याद रखिएगा। और दोस्तों सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह
यह है तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अरुण है। और इस सूर्योदय इसका पश्चिम की तरफ होता है और इसकी जो गति होती है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। इतना बात आपको क्लियर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह है जो हरे प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी को कहा जाता है ऑप्सौर कहा जाता है। और दोस्तों यह सबसे अधिक जो दूरी होता है 4 जुलाई को होता है। कब होता है, 4 जुलाई को होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर कम दूरी होगा तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। यह कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। यानी कि दोस्तों जो उपसौर होता है 3 जनवरी को होता है और जो अपसौर होता है 4 जुलाई को होता है। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सौरमंडल के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।